हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू सेठिया। आज हम लोग बातें करेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से मेरिडियंस के पॉइंट लोकेशन की। मेरे पिछले वीडियोस में हमने TCM ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के 12 ऑर्गन मेरिडियंस और 2 गवर्निंग मेरिडियंस कंसेप्शन वेसल एंड गवर्निंग वेसल मेरिडियंस के पॉइंट लोकेशंस देखे थे। आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से मेरिडियंस की पॉइंट लोकेशन। आयुर्वेद के अनुसार मेरिडियंस फिजिकल एवं मेटाफिजिकल भौतिक व पराभौतिक दोनों स्वरूपों में प्रस्तुत की गई है। जिस प्रकार अनंत स्वरूप ये ब्रह्मांड है, उसी प्रकार अनंत स्वरूप ये पिंड हमारा शरीर है और इसी के अनुरूप है ये मेरिडियंस। जैसे ब्रह्मांड के अनंत अवयवों को स्थूल रूप में वर्गीकृत व सीमित किया गया है, उसी प्रकार असंख्य मेरिडियंस को भी दशोत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार सीमित रूप दिया गया है। आयुर्वेद के अनुसार अनंत व असंख्य मेरिडियंस को 10 में सीमित किया जा रहा है। इन 10 मेरिडियंस के विभिन्न स्वरूपों को वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल इत्यादि मेरिडियंस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन मेरिडियंस को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आयुर्वेद में प्रमुख 10 द्रव्यों बताए गए हैं, जिन्हें 0 से 9 की संख्या दी गई है। ये संख्या बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरिडियन की पॉइंट लोकेशन को समझने के लिए, और इन प्रत्येक द्रव्य से संबंधित एक अंगुली चिन्हित की गई है। ये 10 द्रव्य होते हैं हमारे 0 हमारा तम अंधकार जो हमारे राइट थंब पर आता है, 1 आकाश द्रव्य जो हमारे राइट स्मॉल फिंगर पे आता है, 2 वायु जो हमारे लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे आता है, 3 अग्नि जो हमारे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे आता है, 4 जल जो हमारे राइट इंडेक्स फिंगर पे आता है, 5 पृथ्वी द्रव्य जो हमारी राइट रिंग फिंगर पे आता है, 6 काल जो हमारे लेफ्ट रिंग फिंगर पे आता है, 7 दिशा ये द्रव्य हमारे लेफ्ट मिडल फिंगर पे आता है, और मन हमारा राइट मिडल फिंगर पे आता है 8 नंबर द्रव्य, और 9 नंबर हमारी आत्मा ये हमारे लेफ्ट थंब पर आता है। जीव की उत्पत्ति 0 तम यानी कि अंधकार से होती है जो हमारे राइट थंब, उसके बाद उसे आकाश मिलता है जो हमारा 1 नंबर आकाश द्रव्य हमारी राइट स्मॉल फिंगर है। फिर उसे माँ के गर्भ से बाहर आते ही वायु यानी कि 2 नंबर ऑक्सीजन द्रव्य मिलता है जो हमारे लेफ्ट स्मॉल फिंगर पर है। फिर कपड़े में लपेटकर उसे गर्मी दी जाती है जो अग्नि द्रव्य 3 नंबर उसे मिलती है जो कि हमारी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर है। अग्नि के बाद जल 4 नंबर राइट इंडेक्स फिंगर पर। जब ये मिलते हैं तो पार्थिवता यानी कि पृथ्वी 5 नंबर द्रव्य आती है राइट रिंग फिंगर पर। फिर आते हैं हमारे पैराभौतिक तत्व काल समय, काल अर्थात समय जो 6 नंबर हमारी लेफ्ट रिंग फिंगर पर है। काल का प्रतीक हमारी स्पाइन है। फिर आती है हमारी दिशा 7 नंबर जो हमारी लेफ्ट मिडिल फिंगर पर है। फिर मन जो हमारे ब्रेन रिलेटेड होता है 8 नंबर हमारे राइट मिडिल फिंगर पर। फिर है आत्मा 9 नंबर लेफ्ट थंब पर। हर ऑर्गन की आत्मा होती है और वो हर फिर तम में शुरू होती है। तो ये हमने देखा हमारे 10 द्रव्य 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे 10 द्रव्य हो गए। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि हमारे राइट हैंड जो हमारे राइट हैंड पे आ रही है वो संख्या है 0 1 4 5 एंड 8, और जो हमारे लेफ्ट हैंड पे संख्या आ रही है वो है हमारा 2 3 6 7 एंड 8। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पे हमारी द्रव्य संख्या आती है। ये इम्पॉर्टेंट है हमें नोट करने के लिए। तो हमने देखा
प्रत्येक द्रव्य से संबंधित एक अंगुली चिन्हित की गई है। प्रत्येक द्रव्य से संबंधित एक अंगुली चिन्हित की गई है और प्रत्येक अंगुली पर इन 10 द्रव्यों संबंधित हमारे 10 वर्टिकल लंबवत, 10 क्षैतिज हॉराइजॉन्टल व 10 तिर्यक स्पाइरल मेरिडियंस होने के कारण 30 मेरिडियन प्रत्येक उंगली पर एक ही द्रव्य से संबंधित है और इस प्रकार 10 अंगुलियों पर 30 × 10 यानी कि 300 मेरिडियंस मूलभूत रूप में प्रस्तुत की गई है जो उपचार में सहायक होती है। तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं हम। हमारी राइट हैंड पर आते हैं नंबर्स हमारे 0, 1, 4, 5 एंड 8 और हमारे लेफ्ट हैंड पे आते हैं नंबर्स हमारे 2, 3, 6, 7 एंड 8। तो इस 10 उत्पत्ति चक्र को एक बार फिर से समझ लेते हैं जो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में है और हमारे उंगलियों के बढ़ते साइज में है। तो इस 0 अंधकार थंब हमारा राइट थंब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 और फिर से ये 0। तो ये हमारा जो चक्र है इसमें हमने देखा हमारे राइट हैंड पे आते हैं 0, 1, 4, 5, 8 एंड लेफ्ट हैंड पे आती है हमारी 2, 3, 6, 7, 9 वाली द्रव्य संख्या। तो ये चीज़ हमारी नोट करने के लिए है। और जो हमारा इसके ऊपर अब हम हमारे जो मेरिडियंस हमारे शरीर पर वर्टिकल, हॉराइजॉन्टल और स्पाइरल मेरिडियंस हैं इनको हम समझते हैं, इनकी लोकेशन को हम समझते हैं। नाउ लेट्स सी द वर्टिकल मेरिडियंस, हमारी लंबवत स्रोत हमारे शरीर पर किस प्रकार है। उसके लिए हम डिवाइड करते हैं अपनी बॉडी को वर्टिकली 10 इक्वल पार्ट्स में। 0 द्रव्य हमारे सेंटर में एकदम मिड लाइन पे रहेगा, यानी कि हमारी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन की लाइन पर हमारा 0 द्रव्य की लाइन रहेगी। फिर हमने देखा राइट साइड मूव करते हैं हमारे 0 से 1, 4, 5 एंड 8। 9 जो रहेगा वो एकदम सेंटर में, मिड लाइन सेंटर में पीछे की तरफ रहेगा हमारा, यानी कि जीवी मेरिडियन पर, गवर्निंग वेसल मेरिडियन की लाइन पर हमारा 9 नंबर द्रव्य की लाइन रहेगी। 0 सामने, 9 एकदम पीछे सेंटर में। और जो हमारा राइट साइड मूव कर रहा है वो है हमारा 1, 4, 5 एंड 8 और हमारा लेफ्ट साइड जो मूव कर रहा है वो है हमारा 2, 3, 6 एंड 7। इस प्रकार ये हमारा डिवीजन हमारी बॉडी पर हो गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ दीज मेरिडियंस द प्लेस ऑफ डिजीज सिम्टम्स हेल्प अस टू स्टडी एंड सिलेक्ट द अफेक्टेड मेरिडियन। तो जिस मेरिडियन पर, जहाँ पर हमें तकलीफ है या जिस ऑर्गन से रिलेटेड है वो किस मेरिडियन पर है, उसका चयन हम करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंड फॉर द ट्रीटमेंट द 10 मेरिडियंस ऑन बोथ द थम्स आर यूज्ड एंड द रिलेटेड मेरिडियन इज सिलेक्टेड। अंगूठे पर हम एज अ होल बॉडी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो इसके लिए अब हम मेरिडियंस को समझते हैं। सो वी आर डिवाइडिंग वर्टिकली आवर बॉडी बाय 10 लाइन्स। सो अब देखते हैं कि इसको हम अपने हाथों पर कैसे प्लॉट करते हैं। ये मैंने अपना लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर एंड थंब ड्रॉ किया है आगे से एंड पीछे से, द यिन साइड एंड द यांग साइड। तो इस पे जो 0 है वो हमारा एकदम सेंटर लाइन पे रहेगा, हमारे सामने की साइड में एकदम सेंटर लाइन पे हमारी 0 वर्टिकल और 9 एकदम पीछे की साइड सेंटर में रहेगी हमारी 9 वर्टिकल जो सेंटर में एकदम पीछे रहेगी। और हमारा जो अब 0 से राइट साइड, जो राइट साइड के नंबर्स थे वो थे हमारे 0, 1, 4, 5, 8। तो ये जो राइट साइड के नंबर्स है वो हमेशा थंब की साइड में रहेंगे। हम लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं अभी, तो ये 0, 1, 4, 5 और 8 पीछे की साइड मूव कर जाएंगे, लेकिन थंब के साइड रहेंगे। जो हमारा राइट साइड का चैनल है वो फिंगर पे अगर देखेंगे तो इस प्रकार 0, 1, 4, 5, 8 करके 9 लाइन बीच में, 9 की लाइन, तो ऐसे मूव करेगा ये फिंगर पर 0, 1, 4, 5, 8 इस साइड से, थंब की साइड से पीछे की ओर, और दूसरी साइड से लेफ्ट साइड से 2, 3 हमारा 6, 7 पीछे की ओर मूव करेगा 9 सेंटर में। इसी प्रकार ये यहाँ पर शो किया गया है कि 0 हमारी एकदम सेंटर में सामने, 1, 4, 5 एंड 8 हमारी राइट साइड यानी थंब की साइड से पीछे की ओर, एंड 2, 3, 6, 7 हमारा
बाकी फिंगर्स की तरफ से 0 सेंटर से पीछे की ओर, और 9 एकदम सेंटर में मिड लाइन हमारी। थंब पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 0 सेंटर में, और 1 4 जो है वो हमारी इंडेक्स की तरफ आ जाता है। तो 1 4 5 8 इस प्रकार इंडेक्स की तरफ से पीछे जाएगा, और बाहर की तरफ से 2 3 एंड 6 7 ये हमारे यहाँ पर सेंटर में 0, और उसके बाद हमारा जो राइट साइड का प्लॉटिंग होगा वो हमारी इंडेक्स की तरफ होगा। तो 1 4 5 एंड 8, 9 एकदम सेंटर में पीछे, और सामने से 0 के बाद 2 3 6 एंड 7, फिर हमारा सेंटर में एकदम 9 नंबर। तो ये प्लॉटिंग है हमारे लेफ्ट हैंड पर। बाकी फिंगर्स की भी सेम प्लॉटिंग रहेगी जैसे हमारे इंडेक्स फिंगर की प्लॉटिंग है, चाहे हम मिडल फिंगर लो, चाहे हम रिंग फिंगर लो, चाहे हम स्मॉल फिंगर लो, सब के सब पर ये प्लॉटिंग हमारी फिंगर की तरह प्लॉटिंग रहेगी। थंब की प्लॉटिंग ये है, हमारे लेफ्ट थंब की प्लॉटिंग ये वाली है। तो आइए हम राइट पर, अगर ये हमारा राइट हैंड हो तो इस पे प्लॉटिंग देखते हैं कैसे होगी। सो ये हमारा राइट हैंड है, हमारा राइट थंब एंड इंडेक्स फिंगर मैंने प्लॉटिंग ली है यहाँ पर सामने से और पीछे से, हमारा इन साइड एंड यांग साइड पर। देखते हैं इस पे मेरिडियंस कैसे रहती है। तो इंडेक्स फिंगर और बाकी सारी फिंगर्स पर यही प्लॉटिंग रहती है, 0 एकदम सेंटर में, 1 एंड 4 जो है वो पूरा हमारे थंब साइड में। सो 1 4 हमारे थंब साइड में, और पीछे की साइड 5 एंड 6 यूँ मूव करता है। अगर हम हमारा राइट हैंड लेते हैं तो वो हमारा 0 एकदम सेंटर में, फिर 1 4 इधर से जाएगा 5 एंड 6 पीछे, और 9 एकदम सेंटर में पीछे। तो ये प्लॉटिंग हो गई हमारी 0 1 4 एंड 2 3 हमारा जो बाकी फिंगर्स हैं उसकी साइड, और बाहर की साइड में बाकी की प्लॉटिंग 2 3, और पीछे मूव करेगा 6 एंड 7, आउटर साइड से 6 एंड 7 मूव करेगा। तो ये हमारे यहाँ पर प्लॉटिंग हो गई हमारे इंडेक्स एंड थंब की सामने, और ये पीछे हमारा 9 एकदम सेंटर में, 5 एंड 8 हमारे थंब की साइड रहेंगे। 5 लगभग हमारा आउटर एज की तरफ आता है जब हम इसको लगाते हैं, क्योंकि इस फिंगर को हमें इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 5 एंड 6 थोड़ा सा आउटर साइड में हमारे लगता है, और ये हमारा 9 सेंटर में, फिर 6 7 एंड 5 8 इधर थंब की तरफ 5 एंड 8। ये हमारी वर्टिकली डिवीजन हो गई हमारी फिंगर्स की एंड थंब की। जो वर्टिकल मेरिडियंस है ये टैबलेट की तरह काम करते हैं। हम जनरली इनको तब यूज़ करते हैं जब ऑर्गन के फंक्शन में प्रॉब्लम होती है। एंड हॉराइजॉन्टल मेरिडियंस कैप्सूल की तरह काम करते हैं, मानो कि ऑर्गन के स्ट्रक्चर में डिस्टर्ब्ड हो। एंड स्पाइरल मेरिडियंस होती है इंजेक्शन की तरह, जब दोनों ही फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों ही डिस्टर्ब्ड हो, यानी कि टिश्यू लेवल पे कुछ गड़बड़ी आई हो, तब हम इन वर्टिकल, हॉराइजॉन्टल एंड स्पाइरल मेरिडियंस का यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हमने समझा हमारी वर्टिकल मेरिडियन। तो ये हमने समझी कि किस प्रकार वर्टिकल मेरिडियन हमारे लंबवत स्रोत की हमारे बॉडी पर किस प्रकार, और हमारे फिंगर्स पर इनकी प्लॉटिंग किस प्रकार है। हम अपने फिंगर्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इनकी प्लॉटिंग करते हैं। हमारा 0 1 4 5 8 हमारा राइट साइड, एंड हमारा 2 3 6 7 एंड 9 हमारा लेफ्ट साइड होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हॉराइजॉन्टल मेरिडियंस की प्लॉटिंग किस प्रकार होती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।